कल्पना कीजिए, दो युवा स्टूडेंट्स एक छोटे गैराज में बैठकर इंटरनेट की अनगिनत वेबसाइट्स को व्यवस्थित करने का सपना देख रहे हैं। आज वो सपना पूरी दुनिया को छू रहा है। हर दिन 8.5 बिलियन से ज्यादा सर्चेस, यूट्यूब पर 60 बार पर अरबों घंटे वीडियो, एंड्रॉयड फोन्स, मैप्स और अब जेमिनाई एआई, जो हमारी जिंदगी को और स्मार्ट बना रहा है। यह है गूगल की अनकही कहानी, गैराज से गूगल प्लेक्स और अब एआई के भविष्य तक। आज हम आपको बताएंगे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन की जर्नी से लेकर संदार पिचाई के एआई रेवोल्यूशन तक। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। लैरी पेज मिशिगन से आए कंप्यूटर साइंस के पीएचडी छात्र। उनके पिता और माँ दोनों कंप्यूटर प्रोफेसर थे, इसलिए टेक्नोलॉजी उनके डीएनए में थी। दूसरी तरफ सर्गेई ब्रिन, जो 6 साल की उम्र में रशिया के मॉस्को से अमेरिका आए थे। उनके परिवार को धार्मिक परसिक्यूशन की वजह से सोवियत यूनियन छोड़ना पड़ा था। लैरी स्टैनफोर्ड आने वाले थे। सर्गेई को कैंपस टूर गाइड के तौर पर असाइन किया गया। पहली मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो लगभग हर बात पर डिसएग्री करते थे, लेकिन जल्दी ही उनकी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों का एक ही पैशन था, इंटरनेट को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना। 1996 में उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम रखा बैकरब। क्यों बैकरब? क्योंकि ये बैकलिंक्स यानी किसी वेब पेज की ओर आने वाले लिंक्स को एनालाइज करता था। उस समय के सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड्स देखते थे, लेकिन लैरी और सर्गेई ने सोचा कि लिंक्स को वोट की तरह इस्तेमाल किया जाए। जितनी ज्यादा अच्छी और रेलेवेंट साइट्स किसी पेज से लिंक करती हैं, उतना वो महत्वपूर्ण है। ये था उनका रेवोल्यूशनरी पेज रैंक एल्गोरिदम, नाम लैरी पेज के नाम पर। पेज रैंक ने वेब को एक बड़ा ग्राफ मानकर लिंक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंसिडर किया। उन्होंने वेब क्रॉलर बनाया जो पूरे इंटरनेट पर स्पाइडर्स की तरह घूमता और लिंक्स कलेक्ट करता। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट स्टैनफोर्ड की नेटवर्क पर चला। 1996 में बैकरब का पहला वर्जन स्टैनफोर्ड वेबसाइट पर रिलीज हुआ, जो यूनिवर्सिटी की आधी बैंडविड्थ खा गया। इतना पावरफुल था ये क्रॉलर। दोनों डॉर्म रूम से काम करते थे। बजट बहुत टाइट था। पुराने कंप्यूटर्स, डिस्काउंटेड पार्ट्स और क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट करके खरीदे गए हार्डवेयर। पहले सर्वर को लेगो ब्रिक्स से बना रखा था। 1997 में उन्होंने नाम बदलने का फैसला किया, बैकरब से गूगल। ये गूगल से इंस्पायर्ड था, एक मैथमेटिकल टर्म, एक के बाद 100 जीरोस वाला नंबर। मतलब था दुनिया की सारी जानकारी ऑर्गेनाइज करना। सितंबर 1997 में google.com डोमेन रजिस्टर किया गया। 1998 आया। लैरी और सर्गेई ने अपनी पीएचडी छोड़ दी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया था। सितंबर 4, 1998 को गूगल इंक आधिकारिक तौर पर इनकॉर्पोरेट हुई। पहला ऑफिस उनके दोस्त सूजन वॉजचिकी के मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया वाले गैराज में। सूजन बाद में यूट्यूब की सीईओ बनी। वहां सिर्फ 4 एम्प्लॉइज थे। पहला बड़ा इन्वेस्टर सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर एंडी बेक्टोल्सहाइम। उन्होंने डेमो देखा और तुरंत $1 लाख का चेक लिख दिया, वो भी गूगल इंक नोम्ब्रावासिस के नाम पर, जबकि कंपनी अभी रजिस्टर नहीं हुई थी। ये चेक बैंक में डिपॉजिट करने में दिक्कत आई, लेकिन फंडिंग शुरू हो गई। फैमिली, फ्रेंड्स और एंजल इन्वेस्टर से टोटल $1 मिलियन इकट्ठा हुआ। अगस्त 1998 में पहला गूगल डूडल आया। लैरी और सर्गेई बर्निंग मैन फेस्टिवल जा रहे थे, तो सर्वर क्रैश होने पर यूजर्स को सूचित करने के लिए होम पेज पर एक स्टिक फिगर डूडल डाल दिया, बर्निंग मैन का। ये छोटा डूडल बाद में गूगल की फन कल्चर का सिंबल बन गया। शुरुआत में गूगल बेहद सिंपल और क्लीन था। सफेद बैकग्राउंड, सिर्फ सर्च बॉक्स, कोई क्लटर नहीं। लोग पसंद करने लगे क्योंकि रिजल्ट्स रेलेवेंट थे। 2000 में एडवर्ड्स लॉन्च हुआ। एडवर्टाइजर्स अपनी एड्स सर्च रिजल्ट्स में दिखा सकते थे। शुरू में फाउंडर्स एड सपोर्टेड सर्च के खिलाफ थे, लेकिन ये रेवेन्यू का गेम चेंजर साबित हुआ।
2001 में एरिक श्मिट सीईओ बने, लारी और सर्गेई प्रेसिडेंट्स बने। श्मिट ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाया। 2002 में गूगल न्यूज़ आया। 2004 में जीमेल, 1 गीगाबाइट फ्री स्टोरेज, जो उस समय क्रांतिकारी था। उसी साल गूगल अर्थ भी लॉन्च हुआ। 2004 में आईपीओ किया। डोंट बी इविल मोटो रखा। स्टॉक लिस्टिंग के बाद दोनों अरबपति बन गए। मिशन, अनऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। 2005 में एंड्रॉयड कंपनी खरीदी, सिर्फ $50 मिलियन में। 2007 में एंड्रॉयड ओएस लॉन्च। आज ये दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2006 में सबसे स्मार्ट डील, यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा। उस समय कई लोगों ने कहा, कैट वीडियोस पर इतना पैसा, लेकिन गूगल ने फ्यूचर देखा। 2007 में डबल क्लिक $3.1 बिलियन में खरीदा। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मजबूत हुई। 2008 में क्रोम ब्राउजर लॉन्च, आज सबसे पॉपुलर। 2012 में मोटोरोला मोबिलिटी $12.5 बिलियन में खरीदी पेटेंट्स के लिए। अन्य एक्विजिशंस, कीहोल, गूगल अर्थ का बेस, राइटली, गूगल डॉक्स, ब्लॉगर आदि। 2015 में बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग, गूगल को अल्फाबेट इंक के अंदर सब्सिडियरी बना दिया। लैरी पेज अल्फाबेट सीईओ, सर्गेई प्रेसिडेंट और सुंदर पिचाई गूगल सीईओ बने। इसका मकसद था कोर गूगल बिजनेस, सर्च, एड्स, यूट्यूब को अलग रखना और मूनशॉट प्रोजेक्ट्स जैसे वेमो, कैलिको, एक्सलैब को इंडिपेंडेंट चलाना। इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी भी मिली। सुंदर पिचाई का जर्नी भी इंस्पायरिंग है। भारत के मडुराई और चेन्नई से, हम्बल बैकग्राउंड। 2004 में गूगल ज्वाइन किया। क्रोम ओएस, एंड्रॉयड पर काम किया। 2015 में सीईओ बने, पहले भारतीय मूल के लीडर इस पद पर। आज अल्फाबेट की रेवेन्यू 2025 में $400 बिलियन के बाद। गूगल क्लाउड एक्सप्लोसिव ग्रोथ पर। जेमिनाई एआई ने सर्च को इंटेलिजेंट बना दिया। भारत में $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट। एआई हब, डेटा सेंटर्स। चुनौतियां भी आईं, प्राइवेसी इश्यूज, एंटी ट्रस्ट केसेस, एआई कंपटीशन। लेकिन गूगल रिस्पॉन्सिबल एआई पर फोकस कर रहा है। भविष्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग पर बिलियंस इन्वेस्ट हो रहे हैं। गूगल ने इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाया, क्रिएटर्स इकोनॉमी बनाई, नेविगेशन आसान किया, भारत जैसे देशों में डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाया। गूगल की ये लंबी जर्नी सिखाती है कि गराज से शुरू हुआ सपना, अगर क्यूरियोसिटी, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन हो तो पूरी दुनिया बदल सकता है। लैरी, सर्गेई और संडर की टीम ने सिर्फ सर्च नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का तरीका बदल दिया। आपका सबसे फेवरेट गूगल मोमेंट या प्रोडक्ट कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गूगल, फ्रॉम बैकरब टू द फ्यूचर।